नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। विधायक रामेश्वर शर्मा के युवा सदन कार्यालय परिसर में निर्मित श्री राम मंदिर की भव्य प्रतिकृति का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर हिंदुओं के 500 वर्षों के कठिन संघर्ष का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होना देशवासियों के लिए गौरव और गर्व का विषय। उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह देश की एकता, संस्कार और सनातन परंपरा का भी प्रतीक है। युवा सदन कार्यालय परिसर में स्थापित श्री राम मंदिर की यह भव्य प्रतिकृति आगामी 3 दिनों तक आम जन के दर्शन हेतु प्रदर्शित रहेगी। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी श्रद्धालु अपने परिवार और इष्ट मित्रों के साथ पहुंचे और प्रतिकृति के समक्ष सेल्फी लेकर उत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह भक्तिमय रहा और जय श्री राम के नारों से परिसर गूंज उठा। बोलो जय श्री राम। हो गया काम जगत में हमारा। जय जय श्री राम। भगवान की दया है। 500 साल पहले के हमारे मध्य प्रदेश के राजा विक्रमादित्य द्वारा 2000 साल पहले बनाया हुआ 84 काले कसौटी का अद्भुत दिव्य भव्य मंदिर, जो हमारे देश पे आक्रमणकर्ताओं ने बाकी नुकसान किया, ऐसे में उन्होंने तत्कालीन अयोध्या के मंदिर को भी, विक्रमादित्य के मंदिर को ध्वस्त किया था। हमारा सबका सौभाग्य है 500 साल का हमारे समाज का संघर्ष और बलिदानों की, तमाम प्रकार के संघर्षों की बहुत गौरवशाली विरासत रही। हमारे समाज ने एक दिन एक समय कभी भी अपने आंखों से वो दृश्य भुलाया नहीं और अंततः विजय प्राप्त करके भव्य दिव्य मंदिर बना करके हमारी अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा को एवरेस्ट की ऊंची चोटी से भी ऊंचा भाव लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद न केवल भव्य दिव्य मंदिर बना, बल्कि आज दुनिया के सामने हमारे अमर संघर्ष का प्रतिमान बना है। मेरी अपनी ओर से जोरदार बधाई। और वहां राम का मंदिर, यहाँ रामेश्वर जी ने परंपरा की जोरदार अभिनंदन माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी के लिए। हम सबको मालूम है भगवान राम का धाम जब आनंद से जगमगाता तो ऐसे में हमारे अपने रोम रोम में राम राम का ध्वनि निकल के आती है, वो एहसास होता है। हमारी सरकार भी इस परमात्मा की दया से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उज्जैन में, बनारस में जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो देखो रामेश्वर में दोनों मिल रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हम तिथि के हिसाब से सच में हमारा जो कालगणना का समय है और वो तिथियों से जो सही अंकन होता है वही सही है, इसलिए इसका आनंद है तिथियों के आधार पर। क्योंकि अभी दुनिया को इस बात को समझने में समय लगेगा। वो केवल ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से केवल ग्रहों की गणना करते हैं। जब सूर्य देवता की पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम आता है। इस स्टैंडर्ड टाइम को मीन टाइम पे स्टैंडर्ड टाइम से ग्रीनविच से निकाल के देते हैं। लेकिन हमारा प्राचीन विज्ञान तो और आगे, वो केवल ग्रहों की गिनती नहीं करता, वो नक्षत्रों की चाल की गिनती करता है। वो नक्षत्रों की, ग्रहों की, सबके हिसाब से गिनती करते हुए हमारी तिथियों की रचना होती है। इसलिए हमारे तिथियों की रचना आज सूर्योदय से लेकर कल के सूर्योदय तक पूरा समय हमारा भगवान सूर्यनारायण के आधार पर समय गणना को समर्पित रहता है। ऐसे समय में हमारे एक दिन के मुहूर्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक के 15 होते हैं और सूर्यास्त से वापस सूर्योदय के निशाचर रात्रि के 15 मुहूर्त होते हैं। इस 15 मुहूर्तों के हिसाब से हमारा घंटा मोटे तौर पर 48 मिनट का होता है और 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त के हिसाब से हम सब स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं। भले ही ये कुछ भी कहे जिनको जो कहना है, लेकिन शिक्षक भी 45-50 मिनट का ही पीरियड करता है मुहूर्त के हिसाब से।
स्कूल कॉलेज में, उससे बाहर कोई नहीं जाता है, क्योंकि ये हमारा आधुनिक साइंस का भी इस सिद्धांत को सब मानते हैं कि मोटे तौर पर कोई बात को सुनने समझने के लिए 45-47 मिनट बहुत होते हैं, इससे ऊपर जाओ तो ध्यान भटकने लगता है। ऐसी कई सारी चीजों को लेकर के हमारा विज्ञान प्राचीन ज्ञान को समर्पित है। जब आज इस अवसर पर यहाँ भोपाल के अंदर भगवान राम का भव्य दिव्य धाम की प्रतिकृति का दर्शन हो रहा है, हम सब आनंद में डूबे। और बताना चाहूंगा, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसलिए विक्रमादित्य को भी नहीं भूले। विक्रमादित्य का द्वार का भूमि पूजन है, हो सकता है अगले साल तक द्वार हमारा बन के तैयार होगा। और जब विक्रमादित्य होगा, ये 2000 साल पे विक्रमादित्य के अनुसरण करने वाले एक और राजा हुए, जिनने ये सपना देखा कि मैं विक्रमादित्य के समान रहूं। तो विक्रमादित्य 32 पुतले की कहानी राजा भोज ने सुनी, तो राजा भोज का द्वार भी बनेगा हमारे यहाँ पर, इसी राजधानी के एक मार्ग पर। और भगवान राम की बात आपने कही, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इसका अतीत भी हमारी राजधानी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे राजधानी के एक एक मार्ग पर उनके द्वार बनते जाएंगे, ताकि हमारी राजधानी में पूरे प्रदेश का गौरव समाहित हो। इसलिए कई सारे काम हमारी सरकार कर रही है। उसमें से श्री राम वनगमन पथ, चित्रकूट का धाम भव्य दिव्य बने, भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, सांदीपनी आश्रम सहित वो सब भव्य दिव्य बने, श्री कृष्ण पाथे बने, नगर नगर में गीता भवन बने और गीता जयंती धूमधाम से मने। ये हमारी सरकार उस पे काम कर रही है। कितना अच्छा लगा इस बार की गीता जयंती पे पुरुषोत्तम अध्याय 15वां गीता का पाठ इसी प्रदेश के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने गीता पाठ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसी आधार पर 9 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। गीता जयंती के आधार पर हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई, जिसके पुरस्कार वितरण विवेकानंद जयंती के अवसर पर करने वाले हैं। हमारी सरकार ऐसे बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन आज तो भगवान राम के धाम का आनंद है। भैया यहीं से बोल दिया जो बोलना है, अब आपने सबने रिले कर दिया है। एक बार फिर प्रेम से बोले, बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाकाल महाराज की